आपने सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जैसे इंडेक्स का नाम सुना होगा। ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और सरकार इनसे ये पता लगाती है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में महंगाई कितनी थी। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ इसके द्वारा जारी किया जाता है। आम लोगों के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाओं का उपभोग किया जा रहा है वो उन्हें कितनी महंगी पड़ रही है। तो इसमें फूड आइटम्स को शामिल किया जाता है और उनको काफी वेटेज दिया जाता है। जैसे अनाज हो गए, सब्जियां हो गई, ये कंज्यूमर को कितनी महंगी पड़ रही है। फ्यूल हो गया जिसमें पेट्रोल डीजल आता है। एनर्जी हो गई जिसमें इलेक्ट्रिसिटी। एजुकेशन के लिए जैसे कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर आ गया, बस का किराया, ट्रेन का किराया, हवाई जहाज का किराया। मेडिकल एक्सपेंडिचर पे कितना असर पड़ रहा है। जुलाई 2026 का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल करके आया है वो है 4.45%, जो कि जून में 4.38% था। तो पिछले कुछ महीनों से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ता पाया जा रहा है। इसका कारण है वेस्ट एशिया में हुए अमेरिका और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो गया। क्रूड ऑयल महंगा होने से फ्यूल का दाम बढ़ गया और फ्यूल के महंगा होने पर सभी तरीके की वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है और वो सीधे सीधे गुड्स और सर्विसेज में जुड़ जाता है। इसके कारण आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की जाती है उसमें रेपो रेट को स्थिर रखा गया है, क्योंकि आरबीआई ये देख रही है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आरबीआई इस इंडेक्स को बेंचमार्क मानता है, तो वो देख रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। तो वो जो रेपो रेट है जिसमें आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है, तो जब वो रेट ज्यादा होता है तो बैंक्स कम बोरो करते हैं आरबीआई से और वो फिर लोगों को लोन कम देते हैं, जिससे कि लोगों के पास पैसा घटता है और वो परचेज कम करते हैं। इससे क्या होती है कि वस्तुओं की डिमांड घट जाती है और डिमांड घट जाने से सप्लाई स्थिर रहती है। तो पर्याप्त सप्लाई के होने से वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ता नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल होता है। तो आरबीआई के इस रेपो रेट का इतना ज्यादा असर होता है महंगाई पर। तो रेपो रेट को आरबीआई पिछले कुछ महीनों से 5.25% पर स्थिर रख रही है। आरबीआई ने जो लास्ट रेट कट किया था वो दिसंबर 2025 में किया था, तब से रेपो रेट स्टेबल है। दिसंबर 2025 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आरबीआई का जो टारगेट है सीपीआई का वो है 4%। इसमें प्लस माइनस 2% कर सकते हैं, यानी 6% से 2% के बीच में। तो दिसंबर में ये काफी डाउन हो गया था, 2% से नीचे चला गया था, जिसकी वजह से आरबीआई को रेपो रेट घटाना पड़ा था। लेकिन तब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भाग रहा है।